आवाज क्लियर आ रही है ना? क्लियर है। ओके फाइन, थैंक यू। मेरा नाम रचना साहनी है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और मैं इस कंपनी में एज अ सिल्वर स्टार अचीवर हूँ। और मेरा जो टॉपिक है यहाँ पर आज है ESBI। ESBI होता क्या है, हो सकता है मे भी किसी ने अभी तक सुना भी ना हो। पर ये एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है, उनके थ्रू है जो आपको एक। आप लोगों को फटाफट से मेरे को सिर्फ इतना बता दीजिएगा, मेरी स्क्रीन विजिबल होगी? विजिबल है। ठीक है, थैंक यू। ESBI मॉडल है। जितने भी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या कोई भी बिजनेस रन करते हैं, इसकी एजुकेशन सबको होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि ESBI है क्या ये। ठीक है, इसमें जो मैं आपको आज कंटेंट बताऊंगी वो होगा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ESBI क्या होता है, मॉडल, फिक्स माइंडसेट क्या होता है, ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं उनका माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है उसमें। अगर हम ग्रोथ माइंडसेट के साथ चलते हैं, उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, क्योंकि जो दिख रहा है वो तो हम कर रहे हैं, पर ये नहीं पता कि वो किस माइंडसेट से काम करते हैं, वो भी आज आपको यहाँ पे क्लियर होगा। हाउ टू हैव अ मनी माइंडसेट, हमें मनी माइंडसेट कैसा होना चाहिए। पैसा कमाना है तो वैसे माइंडसेट भी तो होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेटेजी आपके पास है, गोल आपके पास है, सब कुछ है, आपको एक रोड मैप भी मिल गया। पर आपका माइंड ही वैसे काम नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए एज अ बिजनेस माइंडसेट, तो वो भी तभी आप कभी प्रोग्रेस नहीं हो पाओगे। तो क्या होगा, आप कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहोगे हर चीज में। चलो अभी ये करके देख लेते हैं, ये नहीं हुआ, ये कर लेते हैं, ये नहीं हुआ, ये कर लेते हैं। पता चलता कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो वो कैसे होगा, सब आज को आप इस वाली जो भी मैं आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ, सब कुछ अब बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सिक्स क्वेरीज होंगी पूरा। ठीक है, उसके बाद एक स्टोरी होगी जिसके साथ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये क्लैश फॉर कोऑर्डिनेट है। ठीक है, रिच डैड पुअर डैड, सबने शायद ये बुक का नाम सुना होगा। ठीक है, रॉबर्ट टी कॉसिस का बुक है ये, जिसमें इसमें बहुत अच्छे से बता रखा है कि रिच डैड पुअर डैड में कि कैसा एक माइंडसेट होना चाहिए। अगर आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर करने जा रहे हो तो आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो अमीर है वो ही अमीर बनता है, ऐसा नहीं होता। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकते हो। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है माइंडसेट का मोदी जी। सबको पता है वो क्या काम करते थे, चाय का। ठीक है, चाय बेचते थे। उनका माइंडसेट क्या था, कभी ना कभी मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तभी आज वो इस लेवल पे हैं। और ऐसा नहीं सीधा प्रधानमंत्री बन गए, नीचे नीचे स्टेप पार करते ऊपर बने हैं। पहले गुजरात के थे, वहां पर उन्होंने जो भी वोट किया तो उसमें विन हुए। बहुत साल तक वहां पर उन्होंने करते रहे उसके बाद जाके कहीं प्रधानमंत्री बने हैं। पर गोल एक बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर था कि यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे अगर कोई भी हर्डल पार करना है, मुझे वो हर्डल्स को पार करना है, तभी मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा। हमारा भी सबका गोल सेट बहुत क्लियर है कि हमें यहाँ से कितनी इनकम लेनी है। पर उसके बीच के जो हर्डल्स आते हैं ना, वो हमें नहीं दिखते। दिखते हैं तो उसे नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें पार नहीं कर पाते। बट अगर हमारा गोल सेट क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, तो हम वहां तक जरूर पहुंच पाएंगे। अब ये ध्यान से सुनिएगा, ESBI होता क्या है। ई मीन्स यू हैव अ जॉब, मतलब जो एक कोई ना कहीं कोई नौकरी कर रहे हैं। छोटी नौकरी बड़ी नौकरी फर्क नहीं पड़ता, पर नौकरी कर रहे हैं। चपरासी भी जॉब कर रहा है और एक कंपनी का CEO भी जॉब ही कर रहा है। किसी ना किसी के अंडर में आप जॉब कर रहे हो। 8 से 10 घंटे आप उस जॉब में जितना टाइम दोगे उतना पैसा आपके पास आएगा। उससे ज्यादा ना आप कमा पाओगे। अगर आपको उससे ज्यादा कमाना है तो आपको टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर अगर हम 10 से 12 घंटे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो हम कैसे उसे और कर सकते हैं। और एक जॉब के साथ दूसरी जॉब भी नहीं कर सकते, राइट। जॉब जो करते हैं उनका एक फिक्स माइंडसेट होता है। सुबह उठना है, काम पे जाना है, बॉस ने जो काम दिया वो करना है, शाम को घर आना है और महीने के बाद हमें सैलरी मिल जानी है। उनका ये फिक्स माइंडसेट है। उनको उनके खर्चे पता होते हैं, क्योंकि उनके जो तनख्वाह है वो बंधी बंधाई है। खर्चे उन्हें पता है। इन फ्यूचर अगर कोई यहाँ पर जॉब कर रहा है तो मैं उससे अगर नॉर्मली एक पूछती हूँ कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन आ जाता है तो आपको प्रॉब्लम होती है नहीं होती। सबके आंसर्स होगी हाँ होती है। क्यों? क्योंकि
सैलरी तो वो बंदी बधाई मिल रही है, अब कोई फंक्शन आ गया उसमें अलग से खर्चा क्या करना होगा, अपनी सेविंग्स में से कहीं निकालोगे। यही होता है सबके साथ। ठीक है। चाहे कंपनी का चपरासी है, चाहे कंपनी का सीईओ, जब वो रिटायर्ड होगा अपनी जगह पे अपने बेटे को नहीं लगा सकता। जब भी वो रिटायर्ड होगा अपने बेटे को अपनी जगह पे नहीं लगा पाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके पापा ने बनने में, ठीक है, जैसे आपके हस्बैंड है, अगर वो बहुत अच्छे एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, उनको वहां तक पहुंचने के लिए 20 साल 25 साल लगे होंगे। सेम एज इट इज, जब आपका बच्चा जॉब के लिए स्टार्ट करेगा तो वो जीरो से स्टार्ट करेगा और नीचे लेवल से स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे करके अपने पोटेंशियल के साथ। हो सकता है फादर उसके 25 साल में पहुंचे हो, उसका पोटेंशियल अच्छा हो, उसको 10 साल लगे हो, पर लगेंगे जरूर। अपनी जगह पे अपने बेटे को वो नहीं बिठा सकता। राइट। ये हुई ई की बात। जो एक बिल्कुल टिपिकल माइंडसेट यही रहता है, जॉब करनी है, जॉब में जितना पैसा हो वही करना और कुछ नहीं करना। ठीक है। उसके बाद आते हैं नीचे सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं? जो स्मॉल बिजनेस करते हैं। चाहे कोई एक छोटा मोटा क्लिनिक छोड़ खोल के बैठा हो डॉक्टर, चाहे कोई लॉयर हो, चाहे किसी ने कपड़े की दुकान खोली हो, इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, कोई भी हो, ये सबने अपना अपना कोई ना कोई बिजनेस खोल रखा है। ये क्या है? एक प्रोफेशनल डिग्री लेके बैठे हैं। हर किसी के पास एक कोई डिग्री है, हाथ का हुनर है। राइट। ये भी 10 से 12 घंटे काम करते हैं तो आगे इनकम क्रिएट कर लेते हैं। बट इसमें ये है कि ये अपने पैसों को और बढ़ा सकते हैं, बिजनेस को और रन कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनकी खुद की मेहनत है। जैसे प्लम्बर है, काम करता है, अपने नीचे स्टाफ रख के और बढ़ा सकता है, बट कभी बैठ नहीं सकता उनको, क्योंकि हैंडल करना होता है। सेम एज इट इज अगर मैं डॉक्टर की बात करूं, अब इनमें भी ये प्रॉब्लम तो इनमें भी है कि ये जहां तक है वहीं तक ही है, अपने जगह पे अपने बच्चे को नहीं बिठा सकते। अब डॉक्टर 15 दिन के लिए अगर कहीं आउट ऑफ स्टेशन चला जाता है, क्या अपनी जगह पे अपने बेटे को बोल सकता है बेटा कोई भी पेशेंट आएगा तो उसे दवाई दे दियो? वो उससे ले लेगा क्या? रिपीट कर सकता है दवाई को, मतलब वो बोल गया कोई पेशेंट आया उसे रिपीट करके फिर भी दिया जा सकता है, वो भी उसके लिए उसको सीखा होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उसके पास उसकी। राइट। अगर बच्चा, आप डेंटिस्ट है सपोज करिए, डॉक्टर है डेंटिस्ट है कोई, अपनी जगह पे अपने बच्चे को नहीं बिठा सकता, उसको भी वो 5 साल की 6 साल की डिग्री लेके आना होगा, तब वो पापा के साथ अपने साथ बिठा सकते हैं। हो सकता है वो डेंटिस्ट का हो डॉक्टर, बेटा किसी और का बन जाए, उसका इंटरेस्ट कहीं हो रहा है। सेम एज इट इज, अगर कोई कपड़े की दुकान बहुत अच्छे से रन करी हुई है किसी ने, उसके पापा ने शुरू से बहुत मेहनत करी, सब कुछ करा, अब बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है उस दुकान में बैठने का, तो इस केस में भी क्या होता है कि आपका बिजनेस डाउन हो जाता है। और ये जो ईएस वाले जो लोग होते हैं, ये सिर्फ एक्टिव इनकम कमाते हैं। एक्टिव इनकम कौन सी होती है? जो हम जब जाते हैं तो पैसा आता है, जाना बंद पैसा बंद। चाहे आफ्टर रिटायरमेंट हो, चाहे बीमार पड़ गए हो, चाहे कुछ भी है, वो बंद हो जाएगा पैसा। इतना क्लियर हुआ? पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला क्लियर हुआ, ई और एस। ये वन मैन शो होता है, एक्टिव इनकम होती है। ठीक है। इसको आप लॉन्ग रन में जितना मर्जी कर लो, पर इन फ्यूचर इससे आपको रिटायरमेंट नहीं मिलती है, कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं होता आपका इसमें। राइट। और यहाँ पर जितना टाइम काम करोगे उतना पैसा आएगा। ठीक है। लॉस भी होता है, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं तो लॉस भी होगा। ऐसा नहीं है कि सारा प्रॉफिट प्रॉफिट पे चल रहा होता है। और अगर आप एम्प्लॉयड हो किसी के यहाँ जॉब कर रहे हो तो रिस्क भी है, कब जॉब चली जाएगी ये आपको नहीं पता, तो इसमें लॉस भी होता है। और अगर एम्प्लॉय हो कहीं पे, टारगेट अचीव भी करना पड़ता है, तब आपको सैलरी आती है, तो सब चीजें हैं। ये सारा टारगेट है, लॉस भी होगा, रिस्क भी होगा, सब कुछ है इसके अंदर। बट फिर भी यहाँ पर जितने लोग हैं ई और एस में, 95% पॉपुलेशन यहाँ पे स्टिल है अभी तक। 95 पॉपुलेशन, क्यों? क्योंकि इजी काम है। इजी मतलब इजी कहूंगी, एक 12 साल पढ़ाई करी जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई जाती है, 3 साल ग्रेजुएशन करी, कहीं ना कहीं 20-25 साल की जॉब मिल ही जाएगी। ये बहुत इजी टास्क है और सब इसी में लगे हुए हैं। क्या इससे सपने पूरे हो रहे हैं? नहीं। इससे सिर्फ
अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आपके बॉस के सपने पूरे हो रहे हैं, आप किसी और के सपने पूरे करने के लिए काम कर रहे हो। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड तब बन पाते हो, स्मॉल बिजनेस आप तब कर पाते हो जब आपके पास पैसा हो, हुनर हो, प्रोफेशनली कोई डिग्री हो, और रिस्क लेने की ताकत हो। मतलब उसके लिए अच्छा खासा अमाउंट लगता है। तो लेफ्ट साइड में बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा कि 95% पॉपुलेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती है। एक भीड़ भेड़ चाल चल रही है, सब कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। पहले टाइम में क्या था, कंप्यूटर सीखे हुए बहुत ज्यादा बेरोजगार हो चुके थे, और आज की डेट में बहुत सारे इंजीनियर बेरोजगार है। आई एम राइट और रॉन्ग? न्यूज न्यूज सब पढ़ते होंगे, बीबीसी न्यूज वगैरह सब पढ़ते होंगे, सबको पता होगा आजकल इंजीनियर कितने बैग पड़े हुए हैं, फ्री बैठे हुए हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, इंजीनियर कुछ एक इंजीनियर्स होते थे, क्योंकि पॉलिटेक्निक्स बहुत कम थे, कहीं पे इंस्टीट्यूट भी नहीं थे। अब इंस्टीट्यूट भी बहुत है और इंजीनियर्स भी बहुत है, फ्री बैठे हैं वो आजकल। प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है सब कुछ, ई और एस यस, एक्टिव इनकम। ये सब क्लियर है, और यहाँ पे बिल्कुल सही बोल रहे, करेक्ट, राइट, यस, क्लियर क्लियर, यस मैम, क्लियर है। इतना तो समझ में आती हैं। क्योंकि जब जो भी एरा आता है, जैसे जब कंप्यूटर्स आया था, तो शुरू में कंप्यूटर्स लाइन में जो घुस गया उसने बहुत अच्छा पैसा कमाया। पर हमने बहुत टाइम बाद अगर किसने कंप्यूटर किया, तब तक वो और आगे चला गया। आज खुद देखो, हम 5G फोन चला रहे हैं, 2G फोन का कोई जमाना ही नहीं रह गया। तो जब फोन अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, तो हम लोग अपने आप को अपग्रेड क्यों नहीं कर पाते? अभी क्या, डिजिटल स्किल्स बहुत एरा में है। ठीक है, ये जो है एरा पूरा डिजिटल स्किल्स का है। अभी मैं 5 साल बाद कोई जागेगा, मैम अब 5 साल ना, अब मेरे बच्चे तब छोटे थे, अब मैंने डिजिटल स्किल्स नहीं करा, अब आप सिखाओगे? सिखा तो होगा। अब मुझे नहीं पता 5 साल के बाद कौन सा एरा आने वाला है। आज की डेट में कई बच्चे अभी भी हैं जो कंप्यूटर के पीछे पड़े हुए हैं, MS ऑफिस सीख रहे हैं, डाटा हैंडलिंग सीख रहे हैं। करोगे क्या इसका? कुछ भी आगे यूज नहीं होने वाला इन चीजों का। ठीक है, एक 15-20 हजार की जॉब के लिए अगर आप कर रहे हैं तो शायद मे भी ठीक होगा। आपके वही है कि 15-20 हजार में, और जब तक जॉब मिलेगी तब से 15-20 हजार में खर्चे भी पूरे नहीं होने वाले। महंगाई इतनी जल्दी बढ़ रही है कि आपके 15-20 हजार में तो आज की डेट में खर्चे ही पूरे नहीं होते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जो एरा चल रहा है उसके साथ साथ चलो, नहीं तो हम लोग कैसे हो जाएंगे, एक टाइटन वॉच की तरह। बहुत कम लोग हैं जो टाइटन ये वाली वॉच को जानते भी हैं। सिटीजन की भी एक वॉच आती थी, कहाँ है सब? नोकिया का फोन आता था, कहाँ है फोन अब? क्यों नहीं हुए ये आगे डेवलप? बल्कि नोकिया का फोन सबने यूज करा होगा, तो उस टाइम पे नोकिया का फोन ही आता था। रीजन बिहाइंड, आगे अपने आप को नोकिया अपग्रेड नहीं कर पाया, नए फीचर्स नहीं ला पाया, मार्केट के साथ रन नहीं कर पाया, तो आज नोकिया बाहर हो गया मार्केट से। सेम एज इट इज, अगर आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करोगे, आगे आगे सीख के अपने बिजनेस को रन नहीं कर पाओगे। एक लेवल तक तो ले जाओगे किसी ना किसी तरीके से, पर आगे का लेवल पता ही नहीं चलेगा जाना कहाँ है, करना क्या है। क्यों? क्योंकि एक राइट गाइडेंस नहीं मिल रही है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा जाना कहाँ है। ये चीजें पता है क्यों नहीं समझ आ रही? क्योंकि खुद की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। कोई भी आके मेरी जैसे मेरी एक गोल मैंने सेट करा हुआ है, कोई भी कुछ कह देता है, मैं डावाडोल हो जाती हूँ, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। क्योंकि खुद का एक गोल सेट नहीं है, क्रिस्टल गोल नहीं है। कोई कुछ भी आके बोल जाता है, हम उधर ही निकल जाते हैं। सेम एज इट इज, आप लोग जब भी एक जॉब करने जाते हो, जैसे आपने जॉब करी और आपको कोई कह दे कि 15-20 हजार की जॉब कर रहा है, अरे बेकार कर रहा है, मैं तेरे को 30 हजार की 40 की वहां दिलवा दूंगा। बेचारा क्या करता है, 15-20 हजार की जॉब कर के 30-40 में चला जाता है, पता चलता है वहां भी जॉब नहीं मिली। ऐसा इस इंडस्ट्री में भी होता है, पर हम लोगों ने कभी नोटिस नहीं करा इन चीजों को। किसी के कहने पे आप अपनी जॉब, अपना बिजनेस, अपना कैरियर छोड़ते हो, तो देखो, राय देने वाले सब मिलेंगे, राय हर कोई देता है, आप भी देते हो। पर कौन किसकी राय माननी है वो आपको खुद देखना है, कि मेरे को उसकी राय ठीक लग रही है नहीं लग रही। आपको ठीक लग रही है, आप अपने रास्ते पे चलो। इसलिए ई और एस के साथ साथ ये समझाना चाहूंगी कि किसी के कहने पे मत बैठो। अगर आप कोई बिजनेस भी रन करो ना, छोटा मोटा बिजनेस भी रन कर रहे हो, करो उसको, बट उसको एज अ डिजिटल के तरह लॉन्च करो।
हो सकता है आपको रेकी आती हो सकता है आपको कोई कुछ भी ऐसा बिजनेस आता हो जिसको आप रन करना चाहते हो अच्छे से। ठीक है, आपने सीख लिया, आपको सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ कर लिया, पर उसे अब एज अ डिजिटल लॉन्च करो आगे। वो सारी टेक्निक्स टिप्स यहाँ पर आपको सिखाई जाएंगी। पेशेंटली सीखते रहोगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, पर आगे क्लियर आउट हो जाएगा। क्योंकि देखो, ना तो मेरे को जॉब करनी, क्योंकि मैं घर से बाहर निकल के कर नहीं सकती। दूसरा, ना मेरे को कोई पैसा इतना देगा कि मैं घर बैठे कुछ काम कर सकूं, इतना सारा मतलब लगा सकूं, 8 से 10 घंटे 12 घंटे कर सकूं। तो हम ई और एस के लिए तो बने ही नहीं है। और यहाँ पर हम इस कैटेगरी में तो आते ही नहीं है। यहाँ पर वैसे भी एक्टिव इनकम आती है, जो मेरे हस्बैंड या मेरे घर में कोई ना कोई अर्निंग हैंड कर ही रहा है। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे, इन्वेस्टर्स, जो पैसे से पैसा बनाते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया, किसी के पास पैसा हुआ उसने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, वो रेंट पे चढ़ा दिया, वो पैसे से पैसा बनाते हैं, प्रॉपर डीलर्स जो होते हैं। मैं इस कैटेगरी में भी हम लोग नहीं आते हैं, हम आते हैं बिजनेस ओनर्स। हम कैसे आते हैं बिजनेस ओनर्स में? मतलब हम, एक कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में कनेक्ट हो जाते हैं, उस सिस्टम की जो जो डिमांड है, जो जो स्किल्स हमें सीखनी है, जो जो नॉलेज हमें चाहिए, वो हम लेते रहते हैं और आगे रन करते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ टीम वर्क। और यहाँ पर हमारा टाइम भी मल्टीप्लाई होता है। अगर टाइम मल्टीप्लाई होता है तो हमारा इनकम भी मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पर हमें 10 से 12 घंटे देने की जरूरत नहीं होती, जितना आपका फ्री टाइम है, 2 से 3, 3 से 4 घंटे जो भी आप दे सकते हैं वो दोगे। धीरे धीरे करके नॉलेज लोगे, स्किल लोगे, और धीरे धीरे लोग आपके साथ कनेक्ट होते चले जाएंगे। अब वो लोग कनेक्ट क्यों होंगे आपके साथ? क्यों? क्योंकि उनको भी वही चीज चाहिए जो आपको चाहिए थी कभी। आपको अच्छा लग रहा है ना, और ऐसा तो है नहीं दुनिया में आपको ही अच्छा लगेगा, और लोगों को भी अच्छा लगता है। घर बैठे पैसा आता, किसे बुरा लगता है? और हर कोई चाहता है अपने फ्री टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें। क्योंकि स्क्रॉल करना, इंस्टाग्राम रील देखना, फेसबुक रील देखना, या यूट्यूब चैनल्स देखना, किसी की स्टोरी पढ़ना, कितने टाइम तक कर लोगे? उससे कभी इनकम नहीं आएगी। क्यों ना मेरी मेरी स्टोरी लोग पढ़े, क्यों ना मेरी लोग रील देख के बोले वाह क्या रील बनाई है। कुछ है, हम खुद ऐसा क्यों ना करें? क्यों ना अपनी रील को वायरल करने की कोशिश करें? तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पर एज अ सिखाई जाएंगी। अब इनके एग्जांपल्स देखिए, मैकडोनल्ड्स हैं, सबने नाम सुना होगा मैकडोनल्ड्स का। बर्गर की कंपनी है, बर्गर ही बनाती है। अमेरिका में एक छोटे से कहीं से रहता हुआ एक कोई बुजुर्ग बंदा था, ठीक है, वो बर्गर बनाता था, सिर्फ बर्गर ही बनाता था, और साइकिल पे बेचता था किसी स्टार्टिंग पॉइंट पे। धीरे धीरे करके उसका बर्गर इतना फेमस हुआ। अब ऑल इंडिया में, हमारी इंडिया में तो कितनी फ्रेंचाइजीज खुल गई हैं, मैकडोनल्ड्स की कितनी फ्रेंचाइजीज हैं आज की डेट में। आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो इसमें करते हैं। बताओ कोई एग्जांपल आप लोगों को ध्यान में आ रहा हो, बताओ। फिर मैं आपको एक दो एग्जांपल्स बताती हूँ, देखते हैं किसका माइंड कितना चलता है। इसमें कोई एज मैटर नहीं करती, आपको बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना है तो कोई एज मैटर नहीं करती, किसी भी एज में बना जा सकता है। यहाँ पे KFC आ रहा है, टी कैफे राइट। KFC। केएफसी वाला जो ऑनर है, 65 की एज में स्टार्ट किया उसने, 65 की एज में। और भी आ रहे, रिलायंस, विशाल, मॉल मार्ट, सबको पता MCD। ही है, सबको पता है बात। बस इन्होंने क्या किया, एक शॉप खोली थी, उससे दो खोली, दूसरे से तीसरी खोली। अब इनका काम क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि सारी शॉप खुलती हैं। जब मल्टीप्लाई हो जाता है टाइम, तो ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग मल्टीप्लाई होगी होगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। पर इसके लिए पेशेंस रखनी है। रातों रात केएफसी नहीं खुला था, रातों रात मैकडोनल्ड्स नहीं खुला था। बहुत लंबी एक जर्नी होती है, तब जाके वहां तक पहुंचते हैं। ये जर्नी पे आपको आगे चलना ही पड़ेगा ऐसे। राइट। अब ये राइट हैंड साइड वालों की मैं बात करती हूँ, ये राइट हैंड साइड पे पैसिव इनकम क्रिएट करते हैं ये लोग। मैकडोनल्ड्स का मालिक शायद अब होगा भी नहीं, आई थिंक सो, पर चल रही है कंपनी। एमडीएच का सुना हुआ नाम? चलो मैकडोनल्ड्स तो बाहर की कंपनी, एमडीएच तो वहीं की है। नहीं है एमडीएच का मालिक आज की डेट में, पर कंपनी चल रही है। उसके मसाले आज भी बिकते हैं, लोग खरीदते भी हैं। अब अपने आप को एमडीएच ने डेवलप करने के लिए क्या किया है,
बहुत सारे मसाले आने लग गए, बहुत सारी चीजें नहीं आने लग गई हैं। करके देखना जब नेट पे सर्च, बहुत सारी चीजें नई लॉन्च करता जा रहा है, क्योंकि उसे पता भी मेरा कॉम्पिटिटर आ गए, उसके कॉम्पिटिटर कैच भी आ गया, एवरेज भी उसका कॉम्पिटिटर है। जब वो सब कुछ बेच रहे हैं तो मैं क्यों ना बेचूं। तो कॉम्पिटिटर आपका आएगा ही आएगा इस मार्केट में, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो। आपको अपने कॉम्पिटिटर के साथ देखना है कि वो क्या स्टेप ले रहा है, उसका नहीं देखना वो क्या स्टेप ले रहा है। आपको अपने 2 स्टेप आगे रखने हैं उससे, तभी आप उससे compete कर पाओगे, किसी भी बिजनेस को अगर आप रन कर रहे हो तो। सेम एज इट इज आपको यहाँ पे जो स्किल सिखाई जा रही है, हर एक स्किल का आपको एडवांस लेवल पहले से बताया जा रहा है। ये गुबली गुबली जो बीच में आया था, हम लोग को सबको आता है वो बनाना। जैसे ही उधर कुछ आता है हमारी टीम में, जिसको भी आता है वो फटाफट से बता देता है ये ऐसे करना है। तो हम लोग को सब आता था ये सब कुछ। बट हम लोग सिर्फ सीख नहीं रहे हैं, हम सीखने के साथ साथ लोग सिर्फ जो सीख रहे हैं, जो गुबली बना रहे हैं, वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट वे में बना रहे हैं, फन वे में। और हम लोग सीख रहे हैं साथ साथ अर्निंग भी ले रहे हैं। ये डिफरेंट है एक बहुत बड़ा। जो हम स्किल सिखा रहे हैं सारी यूट्यूब पे, फेस उस पे, इंस्टाग्राम पे जरूर मिल जाएंगे आपको कहीं ना कहीं, बट उससे वो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। हम लोग बैठ के पैसा भी कमा रहे हैं। दैट्स द पावर ऑफ लर्निंग, इम्प्लीमेंट एंड देन अर्निंग। और राइट हैंड साइड में बी कैटेगरी और आई कैटेगरी में जो लोग आते हैं पैसिव इनकम ही कमाते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर है चाहे वो बिजनेस कमाता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, 5% पैसा कमाते हैं, सिर्फ 5% लोग हैं, सॉरी यहाँ पे। रीजन क्या है वो आगे मैं आपको बताऊंगी। रीजन आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, लोग रिस्क लेते नहीं है, लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता, इसलिए प्रॉब्लम है। ठीक है। अब आप एक बार ये रेड वाला एरो देखिएगा, ये डेकोरेट करने के लिए नहीं बनाया गया, इसे ध्यान से समझिएगा ये है क्या। अगर आप एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं, मतलब जॉब कैटेगरी में आते हैं, तो सबसे पहले आप स्मॉल बिजनेस में आएंगे। छोटा मोटा कोई बिजनेस करो, अगर आपसे वो नहीं होता आप उसको नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे मोटे बिजनेस करने के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, राइट। हमारे यहाँ पे सबसे पहले क्या है, स्मॉल बिजनेस। हम लोग जो हम आपको सिखाते हैं वो स्मॉल बिजनेस ही है। ठीक है। आपने छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया, आपको हम बिजनेस एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में लेके जाएंगे, जो बिजनेस ओनर लेकर हम उस कैटेगरी में आपको धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, स्किल, टीम वर्क, सबके साथ आपको यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे। फिर जब आप पैसा कमाना स्टार्ट करते हो तो आप आ जाते हो इन्वेस्टर कैटेगरीज में। मतलब जब पैसा होगा तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करोगे, और इन्वेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली पैसिव इनकम वहां से भी आएगी और यहाँ से भी आएगी। क्योंकि बिजनेस ओनर्स जो होते हैं या बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो बहुत अच्छी एक अर्निंग लेते हैं, और वो भी 4 से 5 घंटे ही काम करते हैं वो, पर पैसिव इनकम भी लेते हैं साथ साथ। हमारे यहाँ पे बहुत सारी सीनियर्स हैं जिन्होंने पैसिव इनकम क्रिएट कर रखी है, राइट। इतना क्लियर हुआ। थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं। प्लीज क्लियर है तो प्लीज क्लियर लिख दीजिएगा। यस, क्लियर 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 क्लियर, सबका क्लियर है। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में 95 पॉपुलेशन रहती है और राइट हैंड साइड में 5% पॉपुलेशन रहती है, पर पैसा कौन कमाता है, राइट हैंड साइड में 95% पैसा होता है, 95%। ये देखो इसमें लिखा भी हुआ है। ठीक है। अब रीजन क्या है, 95% वेल्थ है सिर्फ, पर पॉपुलेशन कितनी है, 95% पॉपुलेशन है। रीजन क्या है, लेवरेज का फायदा नहीं उठाते। लेवरेज मतलब टीम वर्क। जो काम बाहर से हो जाए, जो काम टीम वर्क में होता है ना, वो अकेले डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे, पीपल वर्क विद यू। ठीक है। 95% वेल्थ यहाँ पर है, क्योंकि हम लेवरेज का फायदा उठाते हैं। हमारा खुद का अकाउंट सिस्टम होता है, उस सिस्टम के थ्रू हम आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सिस्टम आपने बनाया ना, आप तो आपको डिलीवरी करने जाना किसी घर में, ना आपको यहाँ पर एआई टूल सिखाना है, ना आपको चैट जीपीटी सिखाना है, ना आपको वो वेबसाइट डिजाइनिंग सिखानी है। सिखानी कुछ नहीं है, सीखना है, लोगों को कनेक्ट करना है, वो सिखाते चले जाएंगे दूसरे लोग। ना आपको वेबिनार दिखाना है, ना आपको कोई ट्रेनिंग देनी है। तो आपका काम कितना आसान हो गया, कुछ करना नहीं पर फिर भी पैसा आ रहा है। बस सीखना है और सीखना है सिर्फ, और दूसरों को सिखाने के लिए सिस्टम के साथ एड ऑन करते चले जाना है। 5% पॉपुलेशन यहाँ पर आती है। तो मैंने पहले पूछा था, रुक जाती।
फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। मिस द ओल्ड डेज। फिक्स माइंडसेट जो होता है ना, वो ओल्ड डेज होते हैं। मिक्स पीछे वाले जितना भी आपका बैकवर्ड में आपने जो भी कर रखा है, अगर अच्छी चीजें हैं तो आगे उसे ग्रो करो, नहीं है तो पीछे छोड़ दो। पास को मैं भी कुछ नहीं कर सकती ना आप कुछ कर सकते हो, और अगर पास में कोई बुरी चीज हुई है उसे याद करके आपका प्रेजेंट भी खराब होगा। फियर आउट मिसिंग आउट। फियर चेंज। बहुत डर होता है चेंज का। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं, जैसे लाइफ चल रही है ना उसमें खुश खुश भी नहीं है। मतलब चल रही है यार, कौन चेंज करे, सुबह रोज जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। कुछ चेंज नहीं करना चाहते। कंप्लेनिंग मोड पे रहते हैं हमेशा, कंस्टेंट कंप्लेनिंग मोड पे। मेरी किस्मत खराब थी, मैं कुछ कर नहीं पाई, मुझे अगर उस टाइम पे किसने सपोर्ट करा होता तो मैं शायद कुछ कर जाती। ये सिर्फ आपकी कंप्लेनिंग है, कुछ नहीं है ये। कई लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता फिर भी वो कर जाते हैं। नो विलिंग टू लर्न। बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती कुछ लर्न करने की नया। डोंट वांट टू इन्वेस्ट। इन्वेस्ट नहीं करते तो भी आप कहीं पे रन नहीं कर सकते कोई भी काम। बिना पैसा लगाए कोई भी काम स्टार्ट नहीं होता है। अगर बिना पैसा लगाए कोई काम स्टार्ट होता होता तो सब फ्री में पैसा नहीं कमाया जाता। फ्री में आप नॉलेज ले सकते हो, फ्री में स्किल सीख सकते हो, पर फ्री में पैसा नहीं कमाना सीख सकते। ये बात हमेशा ध्यान रखना। जस्ट वॉन्ट टू मेक मनी। ठीक है, बस उन्हें चाहिए मनी, पैसा कमाना है। उनका क्या है, पैसा कमाना है। ये नहीं पता कमाएंगे कैसे, आएगा कैसे, नहीं कमाना है, बस पैसा कमाना है। किसी रेडी वाले से पूछ लो पैसा कमाना है, वो कहेगा हाँ कमाना। मेहनत करने के लिए रेडी नहीं होते, सीखने के लिए कोई रेडी नहीं होता। लाइफ हैपेंस टू देम विक्टिम्स। उनकी लाइफ हमेशा एज अ विक्टिम ही गुजर जाती है। अब ग्रोथ माइंडसेट के होते, क्विट बैड हैबिट। सबसे पहले जो आपकी बुरी आदतें हैं उसे छोड़ना है। अब मैम कहोगे किसी को ना अपनी बुरी आदतें नहीं दिखती। यहाँ पे बुरी आदतें का मतलब ये नहीं है कि कुछ आप गलत हैबिट्स कर रहे हो। गलत हैबिट मतलब जहां आप टाइम वेस्ट कर रहे हो चीजों में। हम लगे हैं टीवी में सीरियल देखने, दैट्स अ बैड हैबिट। हमारी तरफ से तो बैड हैबिट है क्योंकि वो टाइम वेस्ट कर रहा है आपका। हम लगे हैं 1 घंटा गॉसिप करने अपनी फ्रेंड से, तेरी सास ने आज ये बोल दिया, मेरी सास ने आज ये बोल दिया, मेरी बहन ऐसी, तेरी बहन ऐसी। लगे हैं उससे बातें करने। दैट आर सो अ बैड हैबिट। अगर आप बहुत ज्यादा सोते हो वो भी बहुत बड़ी हैबिट है, बैड हैबिट है। सोते हो तो ज्यादा सोते हो। जितनी जल्दी अपनी बुरी आदतें समझ जाओगे, उनसे छुटकारा पा लोगे तो आपके पास बहुत टाइम निकल जाएगा। 24 घंटे बहुत होते हैं, जिसमें से अगर थोड़ा थोड़ा करके निकालोगे ना, अगर मैं 6 घंटे आपके या 10 घंटे किचन में भी लगा देते हो ना, फिर भी आपके पास 14 घंटे हैं स्पेयर। 10 घंटे किचन में लगाते हो, 4 घंटे अपने बच्चों को भी पढ़ा लोगे, फिर भी आपके पास 7 घंटे पड़े हैं। बट हम वो करना नहीं चाहते। डस नॉट कंप्लेन। वो कंप्लेन नहीं करते कभी भी। उनकी कोई कंप्लेनिंग मोड नहीं रहता। वो सिर्फ एक प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम हर किसी के सामने आती है, वो सोल्यूशन ढूंढते हैं। वो कंप्लेन नहीं करते, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं सिर्फ। तरीके अलग होते हैं। मैम ये क्यों नहीं हो रहा, मैम ये मेरा ऐसा हो गया प्रोडक्ट, वो ये नहीं कहते मैम ऐसा हो गया प्लीज इसे रिकवर करवा दो। प्रॉब्लम आएंगी, जेन्युइन है, सब चीजें हैंडलिंग हो रही है, उनके थ्रू हो रही है। कोई मशीनरी तो लगी नहीं हुई, ह्यूमन नेचर है। मिस्टेक होगी, मिस्टेक को रिट्रीव भी करा जा रहा है सब चीजों में। टेक एक्शंस, बहुत जल्दी एक्शंस लेते हैं। मनी मेकर्स आर आल्सो एक्शन टेकर्स। हेल्प अदर ससेक्स। दूसरों के ससेक्स में भी हेल्प करते हैं, और जो लोग ससेक्स पहुंच चुके हैं उनकी हेल्प में लेने में भी झिझकते नहीं है। पूछते हैं तू कैसे कर रही है मुझे बता दे। कभी झिझकना नहीं चाहिए, जो सेक्सुअल है उससे तो कभी पूछने में नहीं झिझकना चाहिए। हम गलती क्या करते हैं, मेरे को डॉक्टर बनना है, सपोज करो मुझे डॉक्टर बनना है, मैं राय उससे ले लेती हूँ जिसने डॉक्टर की डी भी नहीं पता उसे। मैं ना अब डॉक्टरी लाइन में ना अपने बच्चे को ना वो कराने जा रही हूँ, MBA का मतलब BSc करवाने जा रही हूँ, डॉक्टर लाइन में भेज रही हूँ BSc में। तो पूछ किससे रहे हैं जिसे बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, भेजू ना भेजू, ऐसे से पूछ रहे होते हैं जिसे नॉलेज ही नहीं है। जिसने वहां पर अपने बच्चे को भेजा है उसको क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या उसने प्रॉब्लम फेस करी हैं, उससे पूछो अगर गाइडेंस भी लेनी है तो।
या फिर उससे पूछो जो सक्सेसफुल ऑलरेडी हो चुका है, कि तूने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी थी, मैं पहले से पता होना चाहिए। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक्स से ही सीखते चले जाओ। और यहाँ पर अपनी मिस्टेक से मत सीखो, हम आपको बताते जाएंगे ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, आगे चलो। जरूरी नहीं है कि सामने गड्ढा दिख रहा है उसमें कूदना ही कूदना है, साइड में से भी निकला जा सकता है गड्ढे के। कंस्टेंट लर्निंग मोड पे रहते हैं। जितने लोग यहाँ पे लर्निंग मोड पे रहते हैं ना, वो कभी हार नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अर्निंग पे फोकस नहीं किया अभी, अर्निंग पे फोकस नहीं कर रहे। अर्निंग आएगी उन्हें पता है, क्योंकि उनकी लर्निंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। वर्क फ्रॉम होम के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, आज आपको एक टास्क दे रही हूँ, मैंने आज मॉर्निंग में किया था, मैंने वो जान के यहाँ नहीं दिखाया कि आप खुद निकालो। कल मैंने चैट जीपीटी दिखाया था, उसमें लिख लेना, लिख के देना, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए मुझे कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, करके देखना, उसका स्क्रीनशॉट भेजना एक्शन टेकर में। आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या हम आपको सिखा रहे हैं और क्या क्या चाहिए आपको। लाइव इन द फ्यूचर प्लान, आई क्रिएट माई लाइफ। वो खुद की लाइफ खुद बनाना चाहते हैं, खुद बनती है उनकी लाइफ जब वो ये काम करना स्टार्ट करते हैं। हाउ टू हैव अ मनी माइंडसेट, फॉर गिव योर पास्ट, पास्ट को भूल जाओ। ठीक है, चेंज योर स्टोरी, खुद की स्टोरी चेंज करो। हमारे जो एल्डर्स चिल्ड्रन हैं, मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन जो आएंगे, ठीक है, वो हमारी स्टोरी पढ़े कि मेरी दादी माँ ने, मेरी नानी ने हमारे लिए इतना कुछ करके गई थी। वो बहुत ज्यादा, उन्होंने सिर्फ घर नहीं संभाला, रोटी बनाना सबको आता है, सब घर संभाल रहे हैं यार, कोई ऐसा नहीं है, कोई यूनिक काम नहीं कर रहे आप, कोई डिफरेंट नहीं कर रहे। आप डिफरेंट और यूनिक कब बनोगे? जब आप साथ में बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनोगे और खुद की जर्नी के साथ साथ लोगों की लाइफ को चेंज करना स्टार्ट करोगे। अपनी लाइफ भी चेंज कर रहे हो, लोगों की लाइफ को भी चेंज करने के लिए उन्हें मोटिवेट कर रहे हो, उनके माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड की हमेशा हैबिट डालो, हमेशा, मतलब कभी भी आपको कोई भी हो ग्रेटिट्यूड जरूर करना है, चाहे वो कोई भी हो। टेक स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लो। बिलीव इन यूर सेल्फ, रिस्पेक्ट एंड वैल्यू मनी, नो मोर कंप्लेनिंग। विजुअलाइज यूर सक्सेस, विजुअलाइज करो कि मैंने ये सक्सेस हासिल कर ली है, मैंने यहाँ से इतनी अर्निंग कर ली है, मैंने यहाँ से बहुत सारी लर्निंग कर ली है। विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट करो। एक्शन अवर एक्सक्यूजेस, नेवर स्टॉप लर्निंग, लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होनी चाहिए, ना आपको कभी एक्सक्यूज देने हैं। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड वाले जो लोग हैं वो हमेशा इसी पे रहते हैं, फेलियर ज्यादा, उनके पास फेलियर्स बहुत होते हैं। ओवर थिंकिंग, सोच बहुत है, करना है करना है, पूरा दिन लगा देते हैं सोचने में, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ये नहीं करते कि एक फोन उठाऊं और अपनी सीनियर अपलाइन को पूछूं, मैं यहाँ स्टक हूं, अब कैसे इधर से बाहर निकलूं। आपके पास बल्कि उसका सोल्यूशन है, आपको दिख भी रहा है, पर कर नहीं पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो सुपर अपलाइन से या अपने सीनियर से पूछो कि मैं यहाँ स्टक हूँ, बड़े दिन हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं। ब्लेमिंग मोड पे बहुत रहते हैं। फ्रेंड्स जो है, जो आस पास का रिलेशन है, वो सारे टॉक्सिक है। अब आप आस पास एनवायरनमेंट आपका नेगेटिव है, तो आप पॉजिटिव कैसे इतनी जल्दी रह पाओगे। कंप्लेंट बहुत है, टाइम पास बहुत करते हैं। ठीक है, लर्निंग, अगर आपको राइट हैंड साइड पे आपको ये वाली चीजें करनी है, लर्निंग करनी है, एक्शन लेनी है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। बिजनेस जो करता है ना, वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, फेलियर का भी और सक्सेस का भी। कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। आप जॉब कर रहे हो, आप खुद ही उसके फेलियर और खुद ही उसको सक्सेस कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं करेगा आपको आके। तब हम क्या करते हैं, हम उसमें आ जाते हैं, अरे यार रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करूं, मेरे ना बच्चे बहुत छोटे थे, मेरे घर में ना सास ससुर हैं, मेरे घर में देवर जेवरानी नहीं करने देते, पूरा दिन किचन में रहते हैं। मैं आपको कई बार लाइव ऐसे एग्जांपल्स, कई बार आपको की टीम में शेयर कर चुकी हूँ। बहुत सारे हमारे पर लाइव सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं, जो फीमेल्स 10-15 लोगों के बीच में रह के भी वर्क कर रही हैं, कॉन्टिन्यूस वर्क कर रही हैं। और सिर्फ ये वर्क नहीं कर रही, साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ा रही हैं, साथ साथ अपने हस्बैंड की भी जॉब बिजनेस में हेल्प कर रही हैं। नेक्स्ट सेशन में आपकी उसकी जरूर जर्नी शेयर करवाऊंगी, आपको खुद समझ में आएगा। वो एक, मतलब सुबह, और ऐसा नहीं है कि उसकी सास उसकी बहुत अच्छी है और उसको बहुत हेल्प करती है, मतलब सुबह उठती है और सास की भी कहने मानती है, पूरा खाना बनाती है, सब कुछ करती है, फिर भी वो यहाँ पे वर्क कर पा रही है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा क्रिस्टल क्लियर गोल है,
मुझे कुछ करना है तो करना ही है। हर चीज में हेल्प करती है अपने घर में, बिना बिना ये सोचे समझे कि किसको क्या कहना है क्या कहना है, वो बस लगी हुई है अपने काम में भी, यहाँ भी वहां भी, किसी को मौका ना मिले कुछ बोलने का। मेंटोर आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पर है, ग्रेटिट्यूड आपको करना पड़ेगा, हेल्थ का केयर जरूर रखना होगा। क्यों? क्योंकि काम जब बढ़ जाता है तो हेल्थ में प्रॉब्लम आनी जायज है, होगा। कभी आपकी बैक पेन होगी, कभी सर्वाइकल होगी, उसको आपको खुद ही स्टार्टिंग से ही अपनी हेल्थ को ठीक रखना है। इंस्पायर बहुत करेंगे आपको लोग। अब लास्ट पार्ट है जो लता मैम का है, एक बकेट कैरियर की एक स्टोरी है बहुत अच्छी पाइपलाइन की। वो स्टोरी लता मैम बताएंगी, बहुत अच्छे से स्टोरी मेंशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आपको कैसी पाइपलाइन तैयार करनी चाहिए। थैंक यू फॉर दिस वर्ड। ओवर टू यू लता मैम। थैंक यू रचना जी, बहुत अमेजिंग, आपने एक एक चीज बहुत अच्छे से 4 क्वाड्रेंट्स को बताया। अब हमें समझ आ गया होगा कि हमें किस क्वाड्रेंट में वर्क करना है, राइट? क्योंकि आज के जमाने में मेरी आवाज क्लियर है? हाँ हाँ, क्लियर है क्लियर है। ओके, क्योंकि आज के जमाने में ना सिर्फ जॉब या घर के काम से गुजारा नहीं होता। हर वुमन के पास अपना एक बिजनेस होना चाहिए, चाहे वो घर बैठ के करे या फुल टाइम मॉम हो, राइट? क्योंकि डिजिटल दुनिया में का एक ऐसा गोल्डन चांस दिया है जहां पे बिना ऑफिस, बिना इन्वेस्टमेंट और बिना एक्सपीरियंस से आप अपने काम को शुरुआत कर सकते हैं। ये आप सभी जानते हैं। सो अपना फोन बनाओ अपना ऑफिस, और अपने सपनों को बनाओ आपके रियलिटी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो ही लोग यहाँ पे आते हैं जिनको डर होता है कि मेरे पास आगे का क्या फ्यूचर होगा, मुझे कुछ नहीं पता, करना ही करना है, या तो फिर ड्रीम होता है। और जो अभी रक्षा जी ने बताया, ई और एस से हमें सिर्फ कॉम्प्रोमाइज लाइफ मिलती है, फिक्स माइंडसेट, बस फिक्स, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट है, लिमिटेड इनकम है, इसलिए आगे सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम अपना बिजनेस क्वाड्रेंट में आते हैं तो हम अपने हिसाब से अपने चेक को लिख सकते हैं, क्योंकि हम वहां पे हमारा पोटेंशियल काम आता है, वहां पे हमारे स्किल्स काम आते हैं, राइट? तो घर बैठ के आप कमा सकते हो। तो अभी क्या है, डिजिटल का जमाना है, घर बैठ के भी आप कमा सकते हो थ्रू डिजिटल। अब वो कैसे करना है वो आपको पूरा यहाँ पे सेशन में, आपको ट्रेनिंग के माध्यम से सारी स्किल्स सीखने हैं, अपने आप पे बिलीव करना है, किसी की बातों में नहीं आना है, एक्साइटमेंट रखना है, हमेशा अफर्मेशन स्ट्रॉन्ग करना है, राइट? और गोल सेट करना है। ये कुछ चीजें हैं, अगर आप इसको करते हो कमिटमेंट के साथ, तो एक्शन टेकर्स आर ऑलवेज मनी मेकर्स। अब ये जो 4 क्वाड्रेंट बताए हैं, तो आज मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी। मैं ये जो 4 क्वाड्रेंट के लोग हैं उन्हीं के हिसाब से एक एग्जांपल मैं आप लोगों को सेट करती हूँ। लाइक 4 फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, हम नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं। तो जो फर्स्ट एम्प्लॉय है, राइट, उनकी बहुत अच्छी जॉब है, हर महीने फिक्स सैलरी मिलती है, और सुबह 9 to 6 काम होता है। बॉस के टारगेट सुनने पड़ते हैं, बॉस के ताने सुनने पड़ते हैं, बॉस अपना टारगेट देता है, उसको हमेशा प्रमोशन का वेट होता है, राइट? लेकिन जब वो सैलरी मिलती है, महीने के पहले हफ्ते में ही उसकी सैलरी खत्म, क्योंकि बहुत सारे लोन ले रखा होता है, ईएमआई चल रहा होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। फर्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में सैलरी खत्म। इसीलिए वो आगे, अब जेब खाली होती है, आगे सोच ही नहीं सकते, बस कॉम्प्रोमाइज। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कल को वो बीमार हो जाए तो पैसा भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आजकल का जो कोविड के बाद जो इतना कंपटीशन आया है, कॉस्ट कटिंग आया है, आपको लगता है कि हम नहीं जॉब जाएंगे तो हमें पैसा मिलेगा? मुश्किल, पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि उल्टा जॉब का खतरा रहता है, राइट? तो वहां पे क्या है, वो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है, मतलब एक्टिव इनकम। अब जो सेकंड क्वाड्रेंट इन्होंने बताया था, सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब किसी का ब्यूटी पार्लर, राइट? किसी का ब्यूटी पार्लर, उन्होंने खुद का अपना एक काम शुरू किया है, अपने कुछ इन्वेस्टमेंट लगाया है, वो खुद के बॉस है। लेकिन काम तो उन्हीं को करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो एम्प्लॉय रखते तो उसके उसके लिए भी पैसा चाहिए, राइट? बट अगर वो एक दिन भी काम ना करे तो इनकम जीरो। बिजनेस तो है लेकिन सिस्टम नहीं है, राइट? अगर मान लो उन्होंने जॉब छोड़ दी या टाइम नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो मतलब वो बंधे हुए हैं, उनके पास टाइम तो है लेकिन बंधे हैं। वहां पे भी क्या है, एक्टिव इनकम। मान लो ब्यूटी पार्लर है, मुझे इन किसी एक पर्टिकुलर लेडी का ही काम पसंद आ रहा है, वो नहीं आएगी तो मैं ऑब्वियसली कहीं दूसरे यहाँ जाऊंगी, तो उनका काम खत्म। तो ये जो 2 क्वाड्रेंट है, ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिव इनकम।
थर्ड क्वाड्रेंट रशा जी ने बताया था बिजनेस ऑनर। मान लो एक बुटीक स्टार्ट किया है, राइट? उन्होंने एक बहुत अच्छी टीम बनाई, पहले पूरा स्किल लिया, सीखा, सिस्टमैटिकली उन्होंने अपना पूरा एक जो बिजनेस का, जो बुटीक का, पहले माइंड में उन्होंने सोचा कि मुझे कैसे करना है। अकेले तो नहीं हो पाएगा, कोई भी काम अकेले नहीं हो पाएगा, टीम वर्क चाहिए। तो उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा टीम बनाया जिसमें उन्होंने स्किल सीखे, और जो टीम बनाई उस टीम में कुछ लोगों को वेबसाइट बनाना आता है, कुछ लोगों को सोशल मीडिया चलाना आता है, कुछ लोगों को ऑर्डर कैसे लेना है, रिक्रूटमेंट कैसे करना है, कुछ लोगों को ऑटोमेशन कैसे करना है, वो सब उनको आता है, राइट? तो इससे क्या हुआ, उनका काम एक पाइपलाइन, एक सिस्टम के माध्यम से उनका काम चलता रहा। और वो अब जो ऑनर है वो नहीं भी है, वो कहीं भी चली गई तो भी उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि उनका पैसा उनके लिए नहीं रुकेगा, मतलब पैसा उनके लिए काम कर रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या समझ आया कि हमें बिजनेस ऑनर बनना है। बिजनेस चलाने के लिए इतना पैसा नहीं है हम सबके पास, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे एक मिडिल क्लास फैमिली के हैं। अब ज्यादातर यहाँ पे हाउसवाइफ है, इतना पैसा कहाँ से आएगा? तो जब हमें एक ऐसी कम्युनिटी मिली है, ऐसी कंपनी मिली है जहां पे हम घर बैठ के अपने ही फ्री टाइम को, मतलब फैमिली को भी बिना डिस्टर्ब किए, अपने फ्री टाइम को, अपना जो कंफर्ट जोन से बाहर आके, अपनी नींद को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके, अपने आप में बिलीव करके, अपने अंदर का जो एक पैशन था, जो सपना था, वो दोबारा से यहाँ पे रीस्टार्ट करने का जब मौका मिल रहा है, तो करना क्या है? हमेशा सीखना है, हमेशा सिस्टम को डेवलप करना है, टीम के साथ वर्क करना है, और अपने स्किल्स के साथ, बिना, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, बट जुनून है कि मुझे कुछ करना है घर बैठे, अब बताओ करना क्या है? तो आपको यहाँ पे एक सिस्टम के साथ कनेक्ट होना है, और आपकी अपनी अपलाइन और अपने सुपर अपलाइन से आपके रोड मैप और आपका गोल सेट और आपके जो ड्रीम, उसको फुलफिल करना है। उसको करने के लिए दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं। रातों रात कुछ नहीं होता, जैसा भी बहुत अच्छे से रचना जी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि कोई जादू नहीं है। आपको अपना ब्रांड बनना है, आपको अपनी स्टोरी सुनानी है। दूसरों की पोस्ट को लाइक करके, दूसरों के रील को फॉरवर्ड करने की बजाय, आपको यहाँ पे सेल्फ ब्रांडिंग सिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको एक ऐसी कंपनी दे रहे हैं जहां पे आप लर्न एंड अर्न, लेकिन उसके बीच में आता है इम्प्लीमेंट। जब तक हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम कहीं भी सक्सेस नहीं ले सकते, क्योंकि हर काम सीख के होता है। तो अगर आपने सीख लिया और स्किल्स आपके पास है, तो धीरे धीरे जब वो एक्सपीरियंस आपके पास होता है, जब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो आप कहीं भी नहीं हार सकते, राइट? और एक जो है इन्वेस्टर, वो तो आपको पता ही है इन्वेस्टर क्या होता है, बहुत अच्छे से रचना ने बताया। अगर किसी ने खुद रियल स्टेट में काम किया, किसी को रेंट पे दे दिया, राइट, तो वो भी हम नहीं कर सकते, कोई 4-5 घर तो है नहीं। तो हम क्या है, हम यहाँ पे बिजनेस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। एक ऐसा बिजनेस हमें मिला है जहां पे कोई ऑफिस की नीड नहीं है, यहाँ पे कोई हमें एम्प्लॉय की नीड नहीं है, यहाँ पे हमें कोई खर्चे नहीं है, सिर्फ वन टाइम एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट, वो भी अपने लिए, अपने लर्निंग के लिए, अपने लाइफ को रिस्टार्ट करने के लिए, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक ऐसा मौका मिला है, बिल्कुल मिनिमम, क्योंकि फ्री की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे एक मिनिमम अमाउंट से आप यहाँ पे जब एनरोल करते हैं, तो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। अब आपको किस में इंटरेस्ट है, उस सेगमेंट में आपको वर्क करके यहाँ पे आप लर्न भी कर सकते हैं, अर्न भी कर सकते हैं, ऑप्शन इज योर्स। तो हमें यहाँ पे एक्टिव काम नहीं करना, हमें यहाँ पे पैसिव इनकम के लिए हम काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे कोई 10,000 2,000 के लिए वर्क करने नहीं आए हैं। हम यहाँ पे, अगर किसका कोई खुद का बिजनेस है तो स्किल सीख रहा है, अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है बट कुछ करना है, तो उनके लिए यहाँ पे नई नई चीजें सिखाते हैं। उस जो चीज सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करके आप अपना अर्निंग भी कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ को अब जाके मेरी इनकम होगी, या मैं कुछ कर पाऊंगी, या मैं ये भी कर सकती हूँ। तो जब तक हम खुद से शुरुआत नहीं करेंगे, खुद से स्टेप नहीं लेंगे, खुद पे बिलीव नहीं करेंगे, हमेशा दूसरों की बात पे सुनेंगे, या कभी इधर कभी उधर अगर रहेंगे, तो हम लोग कभी भी कोई भी डिसीजन हम ले नहीं सकते।
राइट। तो हमेशा हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट साइड से हमें राइट साइड में आने के लिए आपको अपना एक एक पेशेंस रखना है, एक गोल सेट करना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको करना है। बिकॉज यहाँ पे कोई एक्सक्यूज, यहाँ पे कोई बहाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर सकते हो, सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। नो इफ नो बट, आई कैन, आई विल, और करके दिखाएंगे चाहे कितना भी टाइम हो जाए। बिकॉज यहाँ पे खोने का तो कुछ नहीं है। एक बार लगा दिया, अब तो कुछ लगाना भी नहीं है ना कुछ आपको, अब तो सब सीखना है। अब आपके ऊपर है, आपके पोटेंशियल के ऊपर है कि आप अपने बिजनेस को कितना टाइम दे रहे हो, कितना सीख रहे हो, कितना इंप्लीमेंट कर रहे हो, और कितना इंप्लीमेंट करके कितने शिद्दत से, सिंसियरिटी के साथ इसको कर रहे हो, कितना प्रायोरिटी दे रहे हो इस बिजनेस को या इस स्किल्स को सीखने के लिए। तो यहाँ पे सब लोग यूनिक है। हमारे अंदर एक ऐसा हुनर छुपा होता है, खाली वो निकालना होता है। एक डर होता है, वो डर को निकालना होता है। और डर तब निकलता है जब आपको नॉलेज होता है। नॉलेज तब आएगा जब आप सेशंस लोगे, सेशंस तब लोगे जब आप एक्टिव रहोगे, राइट। अच्छा। और अपलाइन और सुपर अपलाइन के साथ कनेक्ट रहोगे। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा पाइपलाइन बिछाना है जहां पे हम काम करें ना करें, हमें यहाँ से नॉन वर्किंग इनकम आए। और उसके लिए थोड़ा सा हमें पेशेंस रख के हमें वर्क करना है, सीखना है। तो इसीलिए हमेशा लर्निंग के पीछे भागना है, अर्निंग के पीछे नहीं। आप जितना लर्निंग करेंगे, वो लर्निंग आपको एक एक्सपीरियंस देगा, और उसके साथ आप बहुत अच्छा यहाँ पे अपना कर सकते हो। तो आपको अपना गोल सेट करना है और माइंड सेट को पॉजिटिव रखना है। सो थैंक यू रचना जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच लता मैम ने बहुत अच्छे से सारा कुछ एक्सप्लेन किया। आई होप कि स्टोरी भी बहुत अच्छे रेलेवेंट करी उन्होंने साथ में, और समझ में आया होगा कि स्टोरी के थ्रू आपको कि आपको कौन से कोऑर्डिनेट में रहना है, क्या करना है और कैसे करना है। स्मॉल बिजनेस सब स्टैंड कर सकते हैं, बट उसके लिए पैसा तो चलो हम कहीं ना कहीं से ईएमआई पे कर ही लेंगे। आजकल बैंक दे ही देता है, ठीक है, स्मॉल बिजनेस के लिए। बट क्या हम उसमें 8 से 10 घंटा लगा सकते हैं? क्या उसमें हमारी कोई ऑल ओवर इंडिया में पहचान बन रही है? क्योंकि वो पहचान मतलब हम जो बिजनेस कर रहे हैं अपने नियर्स एंड डियर्स में ही कर पाएंगे, उससे ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे अगर हम डिजिटल पे नहीं जाते हैं तो डिजिटल हर एक किस चीज के लिए आपको कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। अगर अपने बच्चे को आज आपको एजुकेशन भी देनी है ना, तो आपको डिजिटल सीखना ही पड़ेगा। सिर्फ एक नॉर्मल हाउस वाइफ से आपको डिजिटल डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना ही पड़ेगा, ताकि आप अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे पाए। क्योंकि चैट जीपीटी जो हम लोग यहाँ सिखा रहे हैं, आप चैट जीपीटी में बच्चों के क्वेश्चन आंसर तक सॉल्व करके निकाल सकते हैं। और हमारे पास तो आपको ही पता है कि एकीडोज आ चुका है। बच्चों की जितनी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा। बट स्टार्टअप कहाँ से करनी है? आपके घर से। आपको खुद स्टार्टअप करना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा कि क्या मेरे को करना है या नहीं करना। अगर आपको करना है तो ही आप करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दीज वर्ड्स। और मैं आप चाहूंगी कि आप लोगों ने आज हमारी ट्रेनिंग से क्या सीखा, फटाफट से 3 लाइनों में लिखिएगा, 2 to 3 लाइन्स। मैं जो जरूर चाहूंगी आप लोगों के, ये देखो किसी मैम ने निकाल के भी दिया। यही हम लोग सब सिखा रहे हैं, यही मैंने बोला था टास्क करने को। आई डोंट नो ये किसने निकाला है, सोनिया ने निकाला है। वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कौन सी ऐसी स्किल्स चाहिए? देखो यही हम सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सिखा रहे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम। हम एसईओ भी सिखा रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग भी, गूगल एड, फेसबुक एड, सब कुछ आप सीखते हैं। कैनवा से यहाँ पे सीखते हैं आप। लोगो डिजाइन करना भी सीखते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया में पोस्ट कैसे डिजाइन किया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है। हम लोग ढूंढ तो वर्क फ्रॉम होम रहे हैं। क्या हमारे को वर्क फ्रॉम होम कितनी टेक्निक्स और टिप्स आती हैं, नॉलेज है, स्किल्स हैं? पर चाहिए हमें वर्क फ्रॉम होम ही है। मैम लर्निंग के बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, थैंक यू सो मच। ओके, फटाफट से आंसर दीजिएगा प्लीज, 2 to 3 लाइन्स में। हमने 1 घंटा पूरा लगा के बोला, आप 2 लाइनें नहीं लिख सकते हमारे लिए? क्या सीखा? 2 लाइनें तो कुछ सीखी होंगी इसमें। Do not listen to others and be positive and keep learning. Very nice. Okay, inspiration, motivation, how to make mindset. No, if, no, but I can, I will do. Very nice. Growth mindset. Very nice. Okay. Learning is important and implementation is important. Okay. Be positive, be confident always. Knowledge है तो
स्किल आ जाती है। वेरी नाइस, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, ये सब हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं। आप लोग को समझ में आएंगी चीजें कि कैसे हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, आप लोग को सब कुछ सिखा रहे हैं। ओके, वेरी नाइस। मतलब सबको समझ में आया कि आज क्या उन्होंने सीखा, क्या किया। और ये जो भी मैंने अभी टास्क दिया था वो टास्क आपको कंप्लीट करना है। आपने कौन से माइंडसेट के, मतलब आपने कौन सी 5 हैबिट छोड़ी हैं, और कौन सी 5 हैबिट आपने आज के बाद आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, आपकी बैड हैबिट, गुड हैबिट, ये आपका आज का टास्क है। क्योंकि सबसे पहले अगर हमारी हैबिट ही नहीं छूटेंगी ना, तो कितना भी अच्छा प्लेटफॉर्म हो, हम उसे कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हैबिट से ऐसी डल रखी है। ठीक है, तो आपका आज का ये टास्क है कि आपको बैड और गुड हैबिट करनी है। आप खुद देखिएगा कौन सी बैड हैबिट आपके अंदर थी, सब में होती है, मेरे में भी थी। ठीक है, और कौन सी गुड हैबिट्स आपने अब से कंटिन्यू करनी है वो पे। ठीक है, आई होप कि आप लोग इतना करके हमें जरूर देंगे, ताकि आपको समझ में आए। वेरी नाइस, गेट्स, माइंड ब्लोइंग सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। लता खुद कह रही है कि मैंने अपनी बैड हैबिट खराब करी है। बहुत सोती थी, ये मुझे भी पता है। जब मैं इसके साथ थी तो कहती है बहुत सोती हूँ, और अब ऐसी नींद आती है कि कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं हमें खुद ही नहीं पता। चलो, थैंक यू सो दिस बर्ड, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच लता मैम, आपकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशन इंस्पायर करती है मुझे भी। बहुत सारी स्टोरीज हैं जो आपसे मुझे लगता है कि सीखनी चाहिए मुझे भी। थैंक यू सो मच।